हमारे बुजुर्ग हमारा सम्मान। जो सरकार की योजनाएं हैं वो लोगों तक पहुंचानी है, क्योंकि देखिए सरकार तो काम कर रही है पर वो आम लोगों तक नहीं पहुंच पा रही है जागरूकता के अभाव। और जागरूक हुए। वैसे तो खुशी सेंटर में सब लेडीज आती हैं, कुछ ना कुछ बताती रहती हैं, सब एक दूसरे से। बुझते दिए जलाने के लिए, बुझते दिए जलाने के लिए, तुझी ए दिल जमाने के लिए। तो नमस्कार आप सबको। मेरा नाम अनिल है और मैं हिमाचल के फर्स्ट कम्युनिटी रेडियो 90.4 मेगाहर्ट्ज़ से हूँ, जो कि आपके अपने सोलन शहर में ही है। हिमाचल का ये फर्स्ट कम्युनिटी रेडियो है जो साल 2009 से शुरू हुआ था और ये हर तरह के प्रोग्राम अपने लिसनर्स के लिए लेकर आता है। सुबह 7 बजे से रात 9 बजे तक आप यहाँ से प्रोग्राम सुन सकते हैं। तरह तरह के प्रोग्राम हम लेकर आते हैं। ऐसे ही एक प्रोग्राम है जो बुजुर्गों के अधिकारों के बारे में है। प्रोग्राम का नाम है हमारे बुजुर्ग हमारा अभिमान, और ये भारत सरकार के सामाजिक न्याय अधिकारिता मंत्रालय और जो सामुदायिक रेडियो एसोसिएशन है उनके सौजन्य से ये खास प्रोग्राम है हमारे बुजुर्ग हमारे अभिमान। और ये मार्च तक हमारा प्रोग्राम चलने वाले हैं। 24 प्रोग्राम चलेंगे। इसमें बुजुर्गों के जितने भी अलग अलग तरह के जो विषय हैं उन पे हम बात करेंगे, अलग अलग तरह के। अभी तक हम 2 प्रोग्राम जो है वो ब्रॉडकास्ट कर चुके हैं, जिसमें हमने सबसे पहले तो एल्डर हेल्पलाइन पे बात की थी। जो एल्डर हेल्पलाइन है, जैसे 14567 ये नंबर है, 14567। हम उसके साथ भी मेंबर हैं। हाँ बिल्कुल, क्योंकि ये सुबह 8 बजे से रात के 9 बजे तक ये काम करता है। इसमें क्या है कि किसी बुजुर्ग की कोई परेशानी है तो वो संबंधित विभाग तक पहुंचती है इस नंबर तक। तो किसी को कोई ऐसी दिक्कत परेशानी हो, कोई लग रहा है कि आपके अधिकारों का हनन हो रहा है, कोई ऐसी बात है, तो आप उस एल्डर हेल्पलाइन नंबर पर कॉल कर सकते हैं, 14567। अधिकारिता मंत्रालय का ये प्रोग्राम है, स्कीम है कि जो बुजुर्ग हैं उनको वो सारी फैसिलिटीज़ मिल सकें, क्योंकि बुजुर्ग हमारे जैसे धरोहर होते हैं। हमारे बुजुर्ग हैं तभी हम हैं। लेकिन आज का थोड़ा परिवेश जो वो बदल रहा है, चीज़ें बदल रही है। जो आजकल के बच्चे हैं अपने परिवार से थोड़ा ना कहीं वो अलग होना शुरू हो गए हैं, कि वो एक संयुक्त परिवार को छोड़ के एक एकल परिवार की श्रेणी में वो आ गए हैं कि नहीं जी हमने अपने अकेले रहना है, सेपरेट रहना है। अभी एक इंसिडेंस मैं बताता हूँ। अभी सुंदरनगर में एक ऐसे ही वृद्धाश्रम है, मैं बात कर रहा था उनसे, तो उसमें क्या था कि कुछ एक लोग ऐसे बोलते हैं कि हम अपनी मर्जी से आए हैं, लेकिन जितना मैं उनसे बात कर पा रहा था तो वो बोलने में शायद कहीं ना कहीं वो हिचकिचा रहे थे। वो फिर भी नहीं चाहते कि ये हमारी वजह से हमारी फैमिली को कोई प्रॉब्लम हो, फैमिली को कोई ब्लेम करे। सुंदरनगर में है वो आश्रम, उसमें बड़े सारे बुजुर्ग हैं, 23 वहाँ पे बुजुर्ग रहते हैं। और कई तो ऐसे भी हैं जो कह रहे हैं कि वहाँ पे थे और उनकी डेथ हो गई, तो सब कुछ जो वो आश्रम वालों ने ही किया। तो बाद में वो बोलते हैं कि घर वाले आते हैं, बोलते हैं जी इनकी कोई पासबुक वगैरह तो नहीं आपके पास है, कोई पैसा वैसा तो नहीं उनके पास है। मतलब ये हाल है आज के टाइम में कहीं ना कहीं। तो ये प्रोग्राम जो है वो इसी के लिए है कि बुजुर्ग जो है वो हमारे अधिकारों के बारे में जागरूक हो कि उनके अपने अधिकार क्या है। वयोश्री योजना की मैं बात कर रहा था, ये उन लोगों के लिए है जो बीपीएल परिवारों में आते हैं और जिनकी जो मासिक इनकम है वो 15,000 रुपये से कम है। वयोश्री में जो शारीरिक गतिविधियों को सुचारू रूप से चलाने के लिए इक्विपमेंट्स मिलते हैं, जैसे किसी को आंख से कम दिखता है तो चश्मा भी मिलता है, कोई अच्छे से नहीं चल सकता तो उसके लिए व्हील चेयर भी है और छड़ी भी है। दूसरे जो हमारे घुटने कई बार वो घिस जाते हैं, बुढ़ापे में होता है ऐसा, तो उसके लिए भी सपोर्टर मिलते हैं। तो इन योजनाओं के बारे में जो है वो जागरूक होना बहुत ज़रूरी है और आज यही प्रोग्राम हम आपको सुनाएंगे, वयोश्री योजना वाला प्रोग्राम सुनाएंगे आपको। सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्रालय भारत सरकार व सामुदायिक रेडियो एसोसिएशन। तो अपने बुजुर्गों को दीजिए सम्मान पूर्वक जीवन और अधिकार। कार्यक्रम हमारे बुजुर्ग हमारा सम्मान के साथ। हमारे बुजुर्ग हमारा सम्मान। चला रहे हैं हमारे बहुत से युवा साथी और बहुत से बुजुर्ग हैं वो उससे जागरूक हो रहे हैं, बट कहीं ना कहीं जो है वो
सब लोगों को जागरूक होना ज़रूरी है, तभी जो सरकार की योजनाएं हैं वो सब तक पहुंच पाएगी। मैं गीता शर्मा, खुशी सेंटर के मेंबर, और टाइम टू टाइम जो है यहाँ पर प्रोग्राम होते रहते हैं, भारत सरकार द्वारा भी और प्राइवेट भी। और आज जो है भारत सरकार के न्याय मंत्रालय की तरफ से जो है अनिल जी और आप आए हैं ये बताने के लिए कि जो सामुदायिक रेडियो स्टेशन जो शुरू हुआ है सोलन जो 90.4 का, तो मैं बहुत आपका थैंक्स जो है कर रही हूँ कि आपने जो है और सरकार के द्वारा हमारे बुजुर्गों का जो है आपने मान बढ़ाया, और इससे हमें भी खुशी मिली है भी सरकार और बाकी के जो जितनी भी सरकारी संस्थाएं हैं वो भी हमारा जो है ध्यान रख रही हैं, और मैं बहुत थैंकफुल है खुशी सेंटर से मैं आभार प्रकट करती हूँ। भारत सरकार के सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय के सौजन्य से खास कार्यक्रम आपके लिए प्रसारित किया जा रहा है, हमारे बुजुर्ग हमारा अभिमान। और आज तीसरा नैरोकास्ट का आयोजन हो रहा है खुशी डे केयर सेंटर में, और अभी तक आपने देखा कि बहुत सारे हमारे बुजुर्ग महिलाएं यहाँ पे हैं, अथाक उनमें ज्ञान है, बहुत से बातें इन्होंने हमें बताई कि कैसे बुजुर्गों का आशीर्वाद ज़रूरी है। इनसे हम बात करेंगे इसी नैरोकास्ट को लेके। जी आंटी जी, आपका नाम? शशि गुप्ता। शशि गुप्ता जी, कितने साल के हैं आप? 82। और कौन कौन है आपके घर परिवार में? मेरे घर में कोई नहीं, मैं अकेली रहती हूँ। आप अकेले रहते हो? अच्छा, तो जैसे सरकार की बहुत सारी योजनाएं चलाई जाती है, उन योजनाओं के बारे में पता है आपको? हाँ, अटेंड सब करते हैं हम, थोड़ा बहुत पता है हमको भी, लेकिन ये है कि हमारी ज़्यादा नीड्स नहीं है। अच्छा। लेकिन जो भी हमारी नीड्स हैं वो यहाँ के पूरी हो जाती हैं खुशी सेंटर में। अच्छा। सबसे बड़ी जो यहाँ फैसिलिटी है, सबसे बड़ी फैसिलिटी जो खुशी में है, व्हाट आई फील कि जैसे हम लोगों में अब स्टेमिना नहीं रहता है उम्र के साथ, और दिल करता है भी हम हमारे लिए कोई एंटरटेनमेंट प्रोग्राम हो, ये हो वो। तो आजकल के जो बच्चे हैं वो सब अपने में बिजी हैं, दे आर ऑल वर्किंग, उनके पास टाइम ही नहीं होता है ना। तो हमें यह है कि जो भी हम सेलिब्रेट करना चाहें, चाहे वो त्यौहार हो, चाहे बर्थडे हो, एनीथिंग, तो बहुत बड़ी हेल्प है हमारे लिए कि आप यहाँ कहें और यहाँ मिल के कर लें। वी ऑल एंजॉय। बहुत बहुत बढ़िया। जी आंटी जी, आपका नाम? कमला वर्मा। अच्छा, तो जैसे अभी हमने आपको एक प्रोग्राम सुनाया, वो प्रोग्राम सुना आपने? सुना। अच्छा, बहुत बड़ी सारी बातें आज आपके साथ हुई। बहुत अच्छा लगा, बहुत अच्छा लगा जी। पता लगा भी कैसे क्या करना है। अच्छा। और ये भी बच्चे आजकल वो ना करें, नशा वगैरह ना करें और ये करें, बाकी सबका यहाँ ठीक चला हुआ है, सब ठीक है। जी आंटी जी, आपका भी कोई मैसेज? सेंटर में यहाँ 3-4 साल से आ रही हूँ। इससे पहले मैं केयर एंड शेयर में जाती थी, तो मैं जैसा कि इन्होंने तृप्ता जी ने बताया कि भाई लेडीज़ की ध्यान में रखते हुए हमने ये सेंटर खोला, और इनकी बेटी है मीनाक्षी, तो मैं उसके लिए 2 लाइनें गाने के रूप में बोलना चाहती हूँ। भाई ये लोगों की खुशी का जो ध्यान रखते हैं ना, ये इनके लिए तो क्या, हमारे पूरे सोलन में ही ऐसा है। अपने लिए जिए तो क्या जिए, अपने लिए जिए तो क्या जिए, तू जी ए दिल जमाने के लिए, अपने लिए जिए तो क्या जिए, अपने लिए जिए तो क्या जिए। हमारे बुजुर्ग हैं और जब हम इनके साथ बैठते हैं तो बहुत खुशी होती है, बहुत सारा ज्ञान इनके पास है, बड़ी सारी बातें इन्होंने बताई है। और आप लोग भी इसी तरह से हमारे साथ जुड़े रहिए। ये प्रोग्राम जो है हमारा भारत सरकार के सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय द्वारा जो प्रसारित किया जाता है, हमारे बुजुर्ग हमारा अभिमान, इस प्रोग्राम को ज़रूर आप सुनिए। और इस प्रोग्राम में जितनी भी जानकारियाँ दी जाती है आप रेडियो के माध्यम से सुनिए, उसे अपने आस पड़ोस में जानकारियों को फैलाइए। ये जो वीडियो स्ट्रीम है इसको आप यूट्यूब चैनल पे भी हमारे ज़रूर देखिए। 90.4 FM के नाम से हमारा यूट्यूब चैनल है, आप चैनल को भी सब्सक्राइब ज़रूर करें और हमेशा हमारे बुज़ुर्गों का ख्याल रखिए, क्योंकि वो है तभी हम हैं। दीजिए इजाज़त, नमस्कार।